नहीं करेंगे। मैं चाहता था, मुझे मन में आने लगा था कि मैं वहाँ चाय की एक दुकान डाल दूँ या कोई ऐसा जूस का एक गाड़ी लगा दूँ। मैं क्या करूँ, कुछ सोच नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी बल्कि इस बात का विरोध की। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में हम लोग भूखों रह लेंगे, लेकिन चाय या ठेला या गाड़ी इस तरह की कल्पनाएं न कीजिए, इतना हिम्मत नहीं हारना है। ये सारी चीज़ें काम आई। मिस्टर अरविंद ने हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहनी स्टार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। बहुत दिन हो गए मैंने अपने अजय साहनी की कहानी इस तरह का एक ग्रुप बनाया था, और वो मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन के तमाम अनुभवों को उस पर साझा करता रहूं, आप लोगों के बीच में समय समय पर आप लोगों को उससे अवगत कराता रहूं, बताता रहूं। लेकिन ऐसा हो न सका। जीवन की जो झंझावतें हैं वो पीछा नहीं छोड़ती हैं, और व्यक्ति अपने आप में ही मशगूल हो जाता है। कई बार अपनी तमाम उन समस्याओं को सुलझाने में परेशान रहता है, या उसे निस्तारण करने में वह भूल जाता है बहुत सारे दायित्वों को। लेकिन ये हम सब का एक दायित्व भी बनता है कि हम लोग अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए समाज को क्या दे सकते हैं अपने अनुभवों से। या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, जो लोग जीवन में बहुत सारी अलग अलग मनः परिस्थितियों से गुजरते हैं। उन सब के लिए हमारे अनुभव क्या काम आ सकते हैं। चलिए, मैं इसी के तहत आप लोगों को एक शुरुआत करके दिखाता हूं। दरअसल दोस्तों, पिछले वर्ष, ठीक एक वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। एक वर्ष को आंकने का पैमाना मेरा यह है कि विगत वर्ष मार्च का महीना था, 10 मार्च 2020, और 2020 का जो 10 मार्च था मेरे जीवन के लिए बड़ा अलग तरह का वो अनुभव दिया। दरअसल उसी दिन हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। मेरी वाइफ चंद्रकिरण साहनी, जिनको आप लोग जानते हैं, उनको लेकर हम पिनाकल आर्थो सेंटर थाना में, एक बहुत बढ़िया हड्डी के सर्जन हैं, बड़े सर्जन हैं, उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे हम लोग। और 11 मार्च को उनका ऑपरेशन हुआ था। कुछ बोन मैरो से संबंधित परेशानियां थी हड्डी के अंदर। वो 10 दिनों तक हम लोग हॉस्पिटल में रहे, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी समस्याएं कुछ न कुछ वो तो लगी रहती हैं, जीवन की एक वो कड़ी हैं, चलते रहता है। लेकिन 11 मार्च से लेके और 21 मार्च तक हम लोग पिनाकल आर्थो सेंटर में रहे, और 21 मार्च की शाम हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज होकर जब मीरा रोड अपने घर पर आए तो परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। हॉस्पिटल में जो 10 दिन की यात्रा रही, उसमें हमने समाचार चैनलों पे कई बार देखा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है मुंबई में, या पूरे देश में, पूरे विश्व में कह लें कि एक वैश्विक महामारी का एक आमंत्रण हो गया है, आगमन हो गया है, और उसके तहत कोरोना में संक्रमण से देश और दुनिया संक्रमित हो चुकी है, और वह लॉकडाउन की स्थिति में देश जा रहा है। विश्व तो चला ही गया था। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 22 मार्च 2020 से संपूर्ण लॉकडाउन लग गया देश में, और हम लोग लॉकडाउन के दौरान तमाम जो हॉस्पिटल से जाना आना, यानी ड्रेसिंग वगैरह के लिए आना जाना पड़ता था, तो हम लोग अपनी गाड़ी में आगे वॉकर वगैरह रख लेते थे, हॉस्पिटल की फाइल रख लेते थे, और पुलिस वाले जहाँ भी बैरिकेड किए थे रोकते थे, तो हम लोग दिखाते थे और जाते थे, आते थे। परेशानियाँ बहुत होती थी, लेकिन बहुत असुविधाएं नहीं कहेंगे, मिल गया मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर, आना जाना जो भी होता रहा, चलता रहा। कुछ दोस्त मित्र थे बड़े नायाब, जिन्होंने बहुत संभाला उस दौरान, कुछ जो भी अपनी थोड़ी बहुत कहें कि जहाँ से भी हम लोगों ने मैनेज किया था। हमारे बहुत कुछ करीबी घनिष्ठ जो मित्र थे, कुछ हमारी चंद्रकिरण जो हैं उनकी कुछ मित्र हैं, उन्होंने जो भी सहयोग कर पाना था लोगों ने कर दिया। मई का महीना आ गया, पूरा अप्रैल बीत गया और मई का महीना आ गया, और मई का महीना का फर्स्ट वीक ही हम लोगों को एहसास कराने लगा कि हमारी बिल्डिंग पूरी तरह से लॉकडाउन के चपेट में आ रही है, और पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे बंध जाएंगे। मेरी माँ भी उस समय मुंबई में थी, हम लोगों के साथ थी, काफ़ी सहयोग मिला उनका, और बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कहें, बच्चे हैं, वो तो जन्म से रिश्ता जुड़ा हुआ है, आभारी जीवन भर रहना है उनका। उन्होंने बहुत कुछ किया उस समय भी, जो भी कर सकती थी वो। मई के माह में हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोग अब गांव जाएंगे, और यकीनन आप मानिए, जिस समय लोग पैदल वाले, यहाँ से साइकिल वाले, ऑटो रिक्शा वाले, मोटरसाइकिल वाले, तमाम लोग जो है हर तरफ से
पूना से, नासिक से, मुंबई से चलकर पैदल यात्रा करके ट्रकों में भर भर के लोग गांव जा रहे थे। तो हम लोग भी उसी समय यूपी के लिए प्रस्थान किए अपनी वैगन आर गाड़ी से, और रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला। जीवन का एक नया अनुभव हुआ। बहुत सारे लोग जो समाजसेवी संस्थान वगैरह चलाते हैं, व्यापारीगण, बहुत सारे समाजसेवी लोग, महाराष्ट्र की सीमा में कम बल्कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ऐसे समझिए कि स्वयं सेवा कर रहे थे और खाद्य पदार्थ दे रहे थे। चूँकि कोई होटल, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं था, पानी तक नहीं मिलता था, तो ऐसे चैरिटी से जो मिल रहा था सो मिल रहा था। उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस की गई, पहुंचा गया, किसी तरह घर पहुंचा गया। बहुत सारे अनुभवों से गुजरा गया। दोस्तों, आप लोगों को जो कहानी मैं साझा करना चाहता हूं उसके कई एक पार्ट बनेंगे, कई एक मेरे जीवन में बहुत सारी दास्तान है जो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ और इसका अनुभव मिलेगा अगर उसका अनुसरण करें, उसे अगर स्टडी करें। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हम लोगों ने, मई तो खैर बीत गई, मई में हम लोग गए थे, मिडिल मई में, मतलब 11 मई को हम लोग पहुँचे थे। पूरा महीना गाँव में बीत गया। जून में हम लोग गोरखपुर में शिफ्ट कर गए थे, एक किराए का कमरा था हमारा और वहीं पर हम लोग किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे। जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना आने ही वाला था, लेकिन सितंबर लास्ट तक हमने डिसीजन ले लिया था। हमारे एक फ्रेंड थे मिस्टर अरविंद निषाद जी कि अब हम कुछ करेंगे, क्योंकि उन 4-5 महीनों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़वा अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि जो लोग बहुत अपने करीबी भी हैं वो भी इस गरीबी में साथ नहीं देने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ करना चाहिए। क्या किया जाए, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। नौका विहार पे मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं मिस्टर अमित राजा, चाय वाला, जो एक कलाकार भी है, मुझे बहुत सम्मान करता है, बहुत प्यारा है, भाई जैसा है। और वो मतलब मुझे बहुत सजेस्ट करता था कि सर कुछ करिए, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार ही सजेस्ट कर सकता था। तो वो मुझे कहता था कि आप यहाँ कुछ व्यवसाय कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, कोई स्टूडियो, कोई ऑफिस, या नौका विहार पे ही कुछ बिजनेस व्यवसाय डाल लिया जाए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं चाहता था, मुझे मन में आने लगा था कि मैं वहाँ चाय की एक दुकान डाल दूँ या कोई ऐसा जूस का एक गाड़ी लगा दूँ। मैं क्या करूँ, कुछ सोच नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी बल्कि इस बात का विरोध की। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में हम लोग भूखों रह लेंगे, लेकिन चाय या ठेला या गाड़ी इस तरह की कल्पनाएं न कीजिए, इतना हिम्मत नहीं हारना है। ये सारी चीज़ें काम आई। मिस्टर अरविंद निषाद जी ने एक रास्ता सुझाया बहुत अच्छा सा, और मैं वहाँ स्टूडियो डालने की तैयारी करने लगा। गोरखपुर में तारामंडल रोड पे LIC बिल्डिंग के ठीक सामने हमारे एक भैया हैं जो नौका विहार चलाते हैं, वहाँ पे राधेश्याम निषाद जी, उन्होंने अपना ऑफिस दे दिया था। उन्होंने कहा यहाँ पे जो कुछ कर सकते हैं आप करिए। आप लोगों को मैं आगे की अपनी यात्रा में बताऊंगा दोस्तों कि मैंने क्या किया। मेरा जो निर्णय था 1 अक्टूबर 2020 को लिया गया, वो निर्णय कितना कारगर सिद्ध हुआ, और मैं आज क्या कर रहा हूं और कैसे मैं आगे क्या कर सकता हूं और आप भी क्या कर सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आप लोग जो है देखते रहिएगा मुझे, या मुझे बस मैं क्या कहूं, मेरे जीवन से जो कुछ हो सकता है इन सब बातों में बहुत उलझुल, बहुत बेकार की चीज़ें निकल के आएँ, लेकिन कुछ एक अच्छी चीज़ें भी निकल सकती हैं दोस्तों, जो आपके काम आ सकती हैं, आपके जीवन के काम आ सकती हैं। लॉकडाउन का फिर से पुनरावृत्ति हो सकती है, देश में कोरोना का कहर फिर से आ सकता है और आ ही रहा है। आप सब सावधान रहिएगा, मास्क का उपयोग कीजिएगा। मैं घर में हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाया हूँ। घर से बाहर निकलते ही मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी वहाँ पर ज़रूर यूज कीजिएगा। भीड़ भाड़ में बहुत जाने से बचिएगा और कोशिश करिएगा अपने परिवार के साथ सेफ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।